हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। हम CTET के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और EVS के सेकंड पार्ट पे हम आज आए हैं। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है और पराबैंगनी UV प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर आपके यहाँ पर चार शो हो रहे हैं: क्षोभमंडल, मिसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन गेस करिए गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वह है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसका बी आपका राइट आंसर होगा, बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज हैं? अधात्विक खनिज हमें पता करना है इन चार ऑप्शन में: कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, प्लेटिनम, चांदी और लास्ट ऑप्शन है ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, विच ऑफ दीज आर इसेंशियल नॉन मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, हमें पता करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका ए। कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट आवश्यक अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान से इन्हें देखिए। आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 15, 50, 44, 33। सही आंसर है आपका डी, 33%। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चौथा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई व्यापक संख्या में श्रृंखलाएं मिलकर एक बनाती हैं: खाद्य श्रृंखला, वेब भोजन, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई व्यापक संख्या में श्रृंखलाएं मिलकर एक बनाती हैं, क्या बनाती है इनमें? सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन होगा आपका बी, वेब भोजन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा फूड वेब, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? नाभिकीय, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला। इसका जो सही आंसर होगा वह आपका सी, ऑयल, तेल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? क्वेश्चन को पढ़िएगा। चरने के लिए घास, गोंद और रेजिन, दवा, टोकरियों के लिए बांस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है बी, गोंद और रेजिन। बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? इनमें से कौन वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? प्रजातियों का लुप्त होना, सूद का बढ़ता उपयोग, बांध बनाना और खनन करना, ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग। तो जो आपका सही आंसर है इनमें वह है, गेस करिए क्या है सही आंसर इसका? ए इसका राइट आंसर होगा, प्रजातियों का लुप्त होना। ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न इनमें से कौन सा दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 10 जून, 20 अक्टूबर, 5 जून। 5 जून इसका राइट आंसर है। 5 जून इस पे सही करें। अगला प्रश्न 9वां, इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन, वेटलैंड्स, स्ट्रीम, डेल्टा या तटीय उथले, जिसको बोलते हैं कोस्टल सैलो। ठीक है, कोस्टल सैलोज। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका सी, डेल्टा। डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, कौन सी औषधि चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत हैं? ठीक है, कौन सी औषधि चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो कपूर, कैफीन, कांटा सेब या अफीम पोस्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैफीन। बी इसका राइट आंसर होगा। कैफीन ही पाया जाता है चाय और कॉफ़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? 36, 32, 28, 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, 36 इसका राइट आंसर होगा, 36। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, इनमें से कौन सी सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा है? सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़। तो ये क्वेश्चन है, अक्सर बाढ़ ही आती है ज़्यादा। तो यहाँ पर स्वाभाविक होने वाली जो आपदा है वह है बाढ़। डी आपका राइट आंसर होगा। हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं? हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं? मेथनॉल और इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथनॉल, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ए, मेथनॉल और इथेनॉल आपका राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा डी, सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रित अधिनियम तहत इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? तो इनमें से किसी गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आपका जो आंसर होगा वह होगा डी, इन सभी गैसों से प्रदूषण फैलता है। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? 1978, 1988, 1963, 1952। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1988। 1988 में वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न 16वां देखते हैं, पीने के पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? फास्फोरस, कैल्शियम, हड़ताल, इनमें से कोई भी नहीं। हड़ताल मतलब आर्सेनिक बोलते हैं उसे। तो ये 4 ऑप्शन, इसमें जो है आपका राइट आंसर वैसे ही है आर्सेनिक। आर्सेनिक, हड़ताल इसे कहेंगे। पीने के पानी में आर्सेनिक मौजूद होना है जो कई घातक बीमारियों के कारण बन सकता है। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस प्रजाति का उपयोग हम स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं? बबूल, जिजीफस, इमली, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बताइए, किस प्रजाति का उपयोग हम स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं इनमें? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किसी का भी उपयोग हम नहीं करते स्वदेशी चिकित्सा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां, इनमें से किस डिट्रीवोर्स
के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसे डेट्रीवर्स के नाम से भी जाना जाता है? डिकम्पोज, मांसाहारी, शाकाहारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है डिकम्पोजर। डिकम्पोज को ही जाना जाता है डेट्रीवर्स के नाम से। अगला प्रश्न 19वां देखते हैं। इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है? इसके रूप में जीन बैंक के रूप में कार्य करता है। तो पता करना है हमें। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, मौहक, देवराइस, जहीरा, ये इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखिए, वह इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है देवराइस। देवराइस, देवराइस इसका राइट आंसर होगा, बी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किस देश का है? ब्राज़ील और भारत, जापान और भारत, चीन और भारत, ब्राज़ील और चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चीन और भारत। चीन और भारत इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में।